मैं अपने घर में अपने परिवारजनों को इस सत्संग से लाभान्वित करना चाह रहा था, परंतु खुद के प्रयासों की वजह से वो विपरीत दिशा में ही जा रही है चीज़ें। तो अब आपने जो कहा कि स्वेच्छा से अपनी इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है मेरी परिस्थिति तो वही है ही, अब हो चुकी है कि अब मैं खुद तो कुछ प्रयास कर नहीं सकता हूँ। तो अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब स्वेच्छा की जहाँ तक बात है, तो मेरे पास कोई अब रास्ता तो है नहीं कि मैं उनको कुछ बता सकूं, या खुद ही मतलब अपने में ही सुधार ला सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता। यही करो, यही करो। मैं भी यही करता हूँ। बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है दूसरे में परिवर्तन लाना। दूसरे में वास्तविक परिवर्तन तो तुम्हारी हस्ती से ही आता है। और वैसे देखो तो बहुत आसान है, लेकिन समझा बुझा के, बोल बोल के दूसरे में परिवर्तन लाना चाहो तो थोड़ा कठिन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कठिन भी हो सकता है। दूसरे के पास वजहें हैं अविश्वास करने की, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर तुम स्वयं ही प्रत्यक्ष प्रमाण बन के खड़े हो गए कि मुझे देखिए कितना अंतर आ गया है, तो कौन फिर ठुकरा पाएगा या विवाद कर पाएगा? आंखों देखी बात। इंसान ही बदल गया, बेटा दूसरा हो गया, भाई दूसरा हो गया। लोग इस उद्देश्य से भले ना आए कि सुधरेंगे, और फिर इस उद्देश्य से तो आ ही जाएंगे कि क्या रहा है। हम साधक हो न हो, उत्सुक तो ज़रूर रहते हैं ना। अभी वो छोटा बच्चा आके झांक गया, साधक तो नहीं, पर क्या है। अभी यहाँ अन्य लोग भी रुके हुए हैं, सांझ होगी, देखिएगा। आप अगर तब तक यहीं रहे तो जितनी जगहें हैं उनसे सबसे झांकते नजर आएंगे। और अगर दिखा आप में उनको कुछ विशिष्ट, तो इधर उधर पूछताछ भी करेंगे, मामला क्या है, हो क्या रहा है। और यही तुम प्रचारक बनकर, पर्चा लेकर उनके तंबुओं में घुसो तो क्या कहेंगे? माफ करो बाबा, ये सफ़ेदी तुम्हें मुबारक हो, हम ज़रा रंगीन हैं। तो दोनों बातों का महत्व होता है, लेकिन याद रखना ज़्यादा महत्व हमेशा तुम्हारी हस्ती का होता है।
अगर सही जा रहे हो तो उदाहरण बन जाओगे, बिना जाने, बिना कोशिश किए। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम उदाहरण बन गए पता नहीं कितनों के लिए, आदर्श बन गए। सूरज चमकता है, वो नहीं जानता कि उससे कितनों को प्रकाश मिल रहा है। और प्रकाशित वो तब भी है जब तुमने उससे मुंह फेर लिया है और तुम्हारे लिए रात हो गई है। उसका काम है प्रकाशित रहना। बहुतों को बहुत कुछ मिल ही जाता है। थोड़ा बताओ, ज्यादा दिखाओ। वो देख पाए, वो ज्यादा जरूरी है। फिर थोड़ा भी बताने से काम चल जाएगा। हाँ, जब पाओ कि किसी में वास्तविक उत्सुकता जगी है और वो जानना ही चाहता है, तो उसको बताने से पीछे मत हो जाना। फिर वो थोड़ा पूछे, तुम थोड़ा और बताना, ज्यादा बताना। तो जब आप कोशिश करें, जैसा कि आप में से कई लोग करेंगे या कर चुके होंगे, दूसरों तक अध्यात्म को ले जाने की, तो याद रखिए कि पहला चरण उसमें सदा दर्शन का होता है। दर्शन से ही मिलता जुलता शब्द है आदर्श। जिसको देखने भर से दर्शन हो जाए, ये वास्तविक अर्थ है आदर्श का। तो पहली बात यही है कि आप ऐसे हो जाओ कि आपको देखने भर से उनको दिखाई दे जाए कि कुछ तो हुआ है। और ये जो हुआ है, जो परिवर्तन है, ये वास्तविक होना चाहिए। ये प्रदर्शन की बात नहीं है। दर्शन की बात तो है, पर प्रदर्शन की बात नहीं है कि दिखाने भर के लिए कुछ और हो लिए। आप उन्हें अध्यात्म बताना चाह रहे हो ना, सांसारिकता तो वो पहले से ही जानते हैं खूब। और जो संसारी है वो झूठ, छल, कपट तो जानता है। ये सब मत करना, वो पहचान भी लेंगे, पकड़ भी लेंगे और फिर खूब हंसेंगे अध्यात्म के नाम पर। तुम जो उन्हें दिखाओ वो वास्तविक होना चाहिए, अनपेक्षित होना चाहिए, अनायोजित होना चाहिए, तात्कालिक होना चाहिए। वास्तविक हो अगर तुम, तो ऐसा होगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या दिखा दिया, और दूसरा देख भी लेगा, थोड़ा अचंभित भी रह जाएगा और उत्सुक भी हो जाएगा कि बात क्या है। ये पहला चरण। फिर दूसरा चरण होगा कि वो खुद ही धीरे से टटोलेंगे, हौले से पूछेंगे कि चल क्या रहा है।
अब तुम्हारा सक्रिय काम शुरू होगा। अब तुम्हें सक्रियता से और बुद्धिमत्ता से बताना होगा कि क्या चल रहा है। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, ये शांति के कामों में नहीं चलते। जन्मों की मैल होती है, बहुत बहुत पुराने संस्कार होते हैं। किसी के अतिशीघ्र नहीं घुल जाने वाले, समय लगता है, धैर्य लगता है। ये आग्रह कि मिला है या जाना है तो सबसे पहले घर वालों में ही बांटूंगा। कोई बहुत उपयोगी या सात्विक आग्रह नहीं है। घर वाले तुम्हारे निकट रहते हैं, कोशिश करो कि वो जान जाएं, समझ जाएं। पर जैसा हमने अभी कहा कि बात पुरानी है, समय लंबा लग सकता है, तो तब तक तुम प्रतीक्षा थोड़े ही करते रहोगे। तब तक औरों में बांटो। ये भी देह से तादात्म्य रखने का ही फल है कि हम कहते हैं कि कुछ मिला है तो घर वालों को ही बांटूंगा। घर वालों को बांटने से मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि यदि अभी घर में न हो समुचित स्थिति, तुम घर में प्रयास कर भी रहे हो और पा रहे हो कि बात बन नहीं रही, तो न तो हतोत्साहित हो जाने की जरूरत है, और न ही काम रोक देने की। भला होता कि अगर घर वाले ही सुन लेते, पर अगर अभी वो नहीं सुन पा रहे तो पड़ोसी को सुनाओ ना। पड़ोसी भी नहीं सुन पा रहा तो और 4 घर छोड़ के जो रहता उसको सुनाओ। वो भी नहीं सुन पा रहा तो दूसरे मोहल्ले वाले को सुनाओ। लोग कहते हैं कि घर वाले सब गए हैं कि नहीं, वो पहला क्वेश्चन। किसी ऐसे को सुनाओ जो ऐसा सवाल न पूछे। सब नहीं यही प्रश्न करेंगे। आप बात समझ रहे हैं ना? हम किन्हीं दायरों में रहते हैं, उन्हीं दायरों में रहते रहते वैसा हमारा चित्त है और वैसे हमारे विचार हैं और संस्कार हैं जैसे हैं, और उन्हीं विचारों और भावनाओं और वृत्तियों से परेशान होकर हम अध्यात्म की ओर गए थे। ठीक ऐसा ही है ना? अध्यात्म की ओर तुम गए ही क्यों? क्योंकि जैसा जीवन चल रहा था उसमें कहीं कुछ उलझन थी। अब जैसा जीवन चल रहा था वो तो एक छाया थी या प्रतिबिंब था उस माहौल का जिसमें
जी रहे थे, ठीक, जिस दायरे में जी रहे थे उस दायरे में जीने के कारण ही उलझन थी। इसीलिए अध्यात्म की ओर गए। अब अध्यात्म से जो सीख मिली है उसको उसी दायरे में बांटना चाहते हो, पर वो दायरा है ही क्या जिसने तुम्हें सुलझाव नहीं उलझाव ही दिए थे। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे उलझाव और हमारा सामाजिक दायरा बड़ी मिलती जुलती चीजें हैं। जिसका मन जैसा होता है उसका जीवन वैसा ही होता है। जैसा मन वैसा जीवन, वैसी संगत, वैसा कर्म, वैसा रोजगार, वैसा व्यापार। ये सब बातें देख रहे हो ना, एक जैसी ही होती हैं। इन्हीं को लेकर के क्या था? उलझाव। अब सुलझने के कुछ सूत्र मिले हैं तो उसको तत्काल इन्हीं लोगों में बांटना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि विरोध तो मिलेगा ना। तुम सुलझाव को किस तक ले जाना चाहते हो? तुरंत वो जो उलझाव के ही कारण हैं, जो उलझाव के ही दायरे में हैं। करुणा की बात यह है कि वो उलझाव के दायरे में हैं तो वो खुद भी दुखी और त्रस्त हैं, तो उन्हें भी समाधान चाहिए, समाधान उन्हें चाहिए। लेकिन अभी उनको अध्यात्म से उम्मीद नहीं है कि समाधान मिलेगा। त्रस्त वो भी हैं, दुखी वो भी हैं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं मान रहे ना कि उनके दुख का निवारण अध्यात्म में है। अगर वो दुखी हैं तो कहते हैं थोड़ा पैसा और आ जाए तो दुख कम हो जाएगा, या थोड़ी सफलता और मिल जाए तो दुख कम हो जाएगा। यही उन्होंने तुम्हें भी सिखा रखा था, इसीलिए तुम परेशान थे। अब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ, तुम्हारे जीवन में शुरू हुआ है, उनके जीवन में तो नहीं हुआ। तो उन तक जब ले जाओगे अपनी बात, तो या तो उनकी ओर से उपेक्षा मिलेगी या हो सकता है विरोध। तो इसीलिए अगर पाओ कि अपने निकट दायरे में समर्थन नहीं मिल रहा, तो उस दायरे से थोड़ा बाहर निकल के कोशिश करो। जो आग्रही है, जो सुपात्र है, जो सुनने को तैयार बैठा ही है, उस तक अपनी बात को पहुंचाओ ना। उस बेचारे ने क्या अपराध किया है कि तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते? ये हमारी जिद भी खूब रहती है कि अध्यात्म से सीखा है, अब तो बांटना है, बहुत बांटना है। अच्छा, किस में बांटना है? पति में बांटना है, देवर में बांटना है, बेटे में, बेटी में, सास में और देवरानी में। ले ये कौन सा बांटना है? इनको बांटने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, कोशिश करिए सर्वप्रथम इनको ही बांटने की। पर फिर आप ही लौट करके आते हैं, कहते हैं कि ये लोग तो मेरी सुन ही नहीं रहे। जब दिख जाए कि अभी नहीं सुन रहे, अभी थोड़ा इनको और समय लगेगा, तो मैं कह रहा हूं कि हतोत्साहित होकर के, घबरा के रुक मत जाइए। ये लोग नहीं सुन रहे तो अरे उनको सुनाओ ना जो सुनने को तैयार हैं। तो सुनाने का तुम्हारा भी थोड़ा फिर अभ्यास होगा, तुम भी फिर सुनाने और दर्शाने की कला में थोड़े प्रवीण होगे। घर वाले भी देखेंगे कि हमने तो सुना नहीं,
और बाहर वालों को ये सुनाया, उनमें भी थोड़ी फिर स्पृहा जगेगी, पूछेंगे अरे कौन है भाई तुम्हारी सुन रहा है? भी एक दिन मुझे बोध स्थल में कोई कह रहा था, एक फिल्म आई है गली बॉय, ये ना, तो उसमें जो केंद्रीय किरदार है उसका पिता उसकी प्रतिभा इत्यादि को कोई महत्व नहीं देता है ना। पिता भी उसकी तब सुनता है जब वो जाके दिखाता है कि देखो YouTube पर 1 मिलियन हो गए। तो कई बार घर वाले भी तुम्हारी तभी सुनेंगे जब बाहर दो चार हो जाएंगे, तो घर वाले कहेंगे अरे सुननी चाहिए, कुछ बात है। तो रुक मत जाना, घर वालों के प्रति पूरी सहृदयता रखो, देखते रहो कि वो कब तैयार हो रहे हैं, कब उनके लिए सही समय आ रहा है, लेकिन उतने समय तक अपने प्रयत्न रोक मत दो। जो पानी पीने को तैयार हो, जो प्यासा हो, उसको पिलाओ।